नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल श्री कंपटीशन क्लासेस में। साथियों, आज की इस वीडियो में 4 बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। पहला, पीटी 2022 का परिणाम कब आएगा। दूसरा, यूपी ट्रिपल एससी द्वारा साल 2023 में कौन कौन सी नई भर्तियां की जाएंगी। तीसरा, लेखपाल भर्ती परीक्षा 2022 का अंतिम परिणाम कब आएगा। और चौथा, लेखपाल भर्ती परीक्षा 2022 की कट ऑफ क्या रहेगी। कट ऑफ पर एकदम सटीक विश्लेषण करेंगे। तो आइए साथियों, चर्चा करते हैं पीटी का रिजल्ट कब आएगा। साथियों, पीटी का रिजल्ट आपको 26 जनवरी 2023 तक देखने को मिल सकता है, क्योंकि परिणाम बिल्कुल रेडी हो चुका है, बिल्कुल तैयार हो चुका है। और इस बीच 26 तारीख तक आपको कभी भी आयोग की वेबसाइट पे परिणाम देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब साथियों जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी द्वारा 2023 में कौन कौन सी नई भर्तियां की जाएंगी, किन किन भर्तियों का विज्ञापन आ सकता है। तो पहला, कनिष्ठ सहायक के लगभग 5000 पद यूपी ट्रिपल एससी द्वारा फिलअप किए जाएंगे। सेकंड, कृषि प्रावधिक के लगभग 3500 पदों पर भर्तियां की जाएंगी यूपी ट्रिपल एससी द्वारा। और गन्ना पर्यवेक्षक के लगभग 951 पदों पर यूपी ट्रिपल एससी द्वारा भर्ती की जाएगी। इसी प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी के लगभग 2500 पदों पर 2023 में भर्ती की जाएगी। और ग्राम विकास अधिकारी के 2100 पदों पर यूपी ट्रिपल एससी द्वारा भर्ती की जाएगी। इन सभी पदों पर यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आपको अगले 1 से 2 महीनों में विज्ञापन देखने को मिलेगा, क्योंकि साथियों हम सभी को जानकारी है साल 2024 में लोकसभा का चुनाव है। और इन सभी पदों को फिलअप करने के लिए जो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग को डेडलाइन दी गई है, वो दिसंबर 2023 तक दी गई है। तो साथियों, तैयारी में एकदम बिल्कुल जुट जाना है और ज्यादा फालतू का वक्त इधर उधर नहीं देना है। अब साथियों जान लेते हैं कि लेखपाल भर्ती परीक्षा 2022 का अंतिम परिणाम कब आएगा। तो साथियों, अंतिम परिणाम जारी होने में जो सबसे बड़ी बाधा है वो ये है कि दिव्यांग आरक्षण को लेके कुछ अभ्यर्थियों ने कोर्ट में याचिका दायर कर रखी है, जिनकी हियरिंग लगातार हो रही है। अभी जो लास्ट डेट थी 18 जनवरी 2023 की, उसमें हियरिंग नहीं हुई और ये एक्सटेंड कर दी गई 25 जनवरी 2023 को। आई होप दैट 25 जनवरी 2023 को ये हियरिंग होगी और कोर्ट अपना निर्णय भर्ती परीक्षा पर देगा। जो भी आरक्षण व्यवस्था लागू होनी है या नहीं लागू होनी है, उस संबंध में कोर्ट अपना उचित डिसीजन देगा। ठीक है, जिससे कि लेखपाल भर्ती परीक्षा 2022 के अंतिम परिणाम का रास्ता बिल्कुल साफ हो जाएगा। और साथियों, ये लगभग आपको फरवरी के दूसरे सप्ताह में देखने को मिल सकता है। अब साथियों, लेखपाल भर्ती परीक्षा 2022 के कटऑफ पर चर्चा कर लेते हैं। साथियों, कटऑफ पर चर्चा करने से पहले इसके कुछ तथ्य हैं, कुछ फैक्ट हैं, उन पर चर्चा कर लेते हैं। तो साथियों, कुल पदों की संख्या कितनी है? 8085 पद हैं जिन पे भर्ती होनी है। ठीक है, इसके लिए कुल कितने अभ्यर्थी पीटी में शॉर्ट लिस्टेड किए गए थे? तो इन पदों के 30 गुना अभ्यर्थी लगभग शॉर्ट लिस्टेड किए गए थे। ये 2,47,667 थे। अब इन 2,47,667 अभ्यर्थियों में से 2,12,863 अभ्यर्थी लेखपाल भर्ती परीक्षा 2022 में सम्मिलित हुए थे। ठीक है, उपस्थित ठीक ठाक रही थी, 85-86% रही थी। पेपर का स्तर कैसा था? तो पेपर साथियों आप सभी ने देखा ही है, मॉडरेट लेवल का था, यानी कि ना तो ज्यादा आसान था और ना ही ज्यादा कठिन था। और 8085 कुल पद हैं, इनमें सामान्य वर्ग के कितने पद हैं? 3271 हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के 2174 हैं। अनुसूचित जाति के कितने हैं? 1690 पद हैं। अनुसूचित जनजाति के कितने पद हैं? 152 पद हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस के कितने पद हैं? 798 पद हैं। तो साथियों, इन सभी तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए अब अंतिम कटऑफ की चर्चा कर लेते हैं। तो साथियों, यदि आप सामान्य वर्ग से संबंध रखते हैं, सामान्य कैटेगरी से संबंध रखते हैं, तो यदि आपका स्कोर 75 से 80 के बीच है तो आप लगभग सेफ जोन में हैं। आपको बहुत ज्यादा घबराने डरने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और साथियों जो अन्य पिछड़ा वर्ग के कैंडिडेट हैं, उनका स्कोर यदि 73 से 78 के बीच में है तो वो भी अपने आप को सेफ जोन में काउंट कर सकते हैं। इसी प्रकार से अनुसूचित जाति के जो भी अभ्यर्थी हैं,
उनका स्कोर यदि 70 से 75 के बीच है तो वो भी अपने आप को सेफ जोन में काउंट कर सकते हैं। इसी प्रकार महिलाएं 72 से 75 और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट 73 से 75 के बीच यदि उनका स्कोर आ रहा है तो वो अपने आप को सेफ जोन में काउंट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा डरने या घबराने की बात नहीं है। जब भी अंतिम सूची जारी होगी, अंतिम परिणाम आएगा तो आप देखेंगे साथियों कि आपका उस सूची में नाम होगा। इसके लिए आपको बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं। जब भी अंतिम परिणाम जारी हो उस लिस्ट में आपका नाम हो। अब साथियों, जो लेखपाल भर्ती परीक्षा है उसका नया विज्ञापन कब आएगा, इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो साथियों, जो राजस्व विभाग में लेखपाल के जो पद थे मूल रूप से वो कितने थे, 27,237 मूल रूप से पद थे नियमावली के अनुसार। लेकिन अभी इनको संशोधित करके बढ़ा दिया गया है। ये कितने हो गए हैं, 30,837 पद। तो इसमें 3,600 नए पद सृजित किए गए हैं। और साथियों, यदि वर्तमान में लेखपाल पद की रिक्तियों पर चर्चा करें तो यदि 8,085 पदों पर भर्ती हो भी जाती है तब भी लगभग 5,685 पद रिक्त रह जाएंगे। क्योंकि वर्तमान में अभी लेखपाल के रूप में कार्यरत कर्मचारी कितने हैं, 18,000 के आसपास है। और इनके ऊपर बहुत ही बर्डन है। यानी कि अभी स्वामित्व योजना है, चाहे चुनाव का काम हो, चाहे आय जाति निवास का काम हो, चाहे फील्ड में जाके खेत की पैमाइश करना हो, इन सभी चीज़ों को लेके बहुत ही दबाव है। शासन को बार बार इसके संबंध में नोटिस जाता रहता है। तो साथियों, आयोग में नए लेखपाल भर्ती परीक्षा के विज्ञापन को लेके चर्चा जोर शोर से चल रही है। आगे आने वाले दिनों पे आपको 5,685 पदों पर लेखपाल भर्ती परीक्षा का नया विज्ञापन देखने को मिलेगा। साथियों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।